उसके बाद अगर हम देखें कश्मीर के मामले के ऊपर इस वक्त जो कश्मीर के अंदर लोग बैठे हुए हैं, अपने राइट के लिए बैठे हुए हैं, अपने हकूक़ के लिए बैठे हुए हैं। कश्मीर के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं कश्मीर बंद करके, उनको 100 दिन से अबव हो गए हैं कि वो कश्मीर के अंदर प्रोटेस्ट दे के बैठे हुए हैं। लेकिन अब तक मामलात सेटल नहीं हुए, मामलात अब तक हल नहीं हुए, मामलात अब तक हल की तरफ नहीं जा रहे। ये पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है, ये पाकिस्तान किस तरफ बढ़ रहा है। ये जो नालायक ऊपर बैठे हुई है पीएम लैंड पीपल पार्टी, ये दो ख़ानदान जो कहते थे कि हम बड़े एक्सपीरियंस लोग हैं, हम पाकिस्तान को गिनने नहीं देंगे, हम पाकिस्तान को एक अजीम मुल्क बना देंगे, पाकिस्तान की इकनॉमी को हम एक दुनिया का मुकाबला करेगी पाकिस्तान की इकनॉमी, पाकिस्तान के हालात दुनिया का मुकाबला करेंगे, पाकिस्तान के हालात हम अच्छे कर देंगे और लोग हमारे पीछे आके खड़े हो जाएंगे। लेकिन ये हम देख रहे हैं कि मेरा मुल्क, मेरा पाकिस्तान आज किस तरफ जा रहा है। बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मेरे पाकिस्तान आर्मी के जवान दिन ब दिन बॉर्डर्स के ऊपर खड़े होकर अपनी जानें कुर्बान कर देते हैं, लेकिन दहशतगर्दों से आखिरी सांस तक मुकाबला करते रहते हैं। उसके बाद मेरे केपीके के अंदर खून बहाया जा रहा है, वहाँ भी दहशतगर्दी अरूज के ऊपर आसमानों से बातें कर रही है। कश्मीर के अंदर मामलात ख़राब है, 100 दिन से ज़्यादा हो गए हैं कि वहाँ जो लोग बैठे हुए हैं उनकी बातचीत नहीं की जा रही, उनसे डायलॉग नहीं किए जा रहे और ये मामलात रफू चक्कर नहीं किया जा रहा। और इसका फ़ायदा कौन उठा रहा है? इसका फ़ायदा इंडिया, दहशतगर्द जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है, वो उठा रहा है। आप बात करते थे कि कश्मीर जो इंडिया का जम्मू कश्मीर है, वहाँ जब इंडिया नरेंद्र मोदी दहशतगर्द जुल्म ज़बर करता था तो हम पाकिस्तानी पूरी दुनिया से मुतालबा करते थे कि कश्मीरियों के लिए आवाज़ बुलंद की जाए, उनके हकूक़, उनके राइट उनको दिए जाएँ, उनके पर जुल्म ज़बर बंद किया जाए। लेकिन आज जो हमारे मुल्क के अंदर आज़ाद कश्मीर के अंदर हो रहा है, आज जो हमारा जो प्यारा कश्मीर है, आज जहाँ खून बहाया जा रहा है, क्या आज हमें तकलीफ़ नहीं होगी? क्या आज हम उसके लिए आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे? कश्मीर भी मेरा है, सिंध भी मेरा है, बलूचिस्तान भी मेरा है, केपीके भी मेरा है, पाकिस्तान भी मेरा है और ये मुल्क भी मेरा है, ये मेरे गिलगित भी मेरा है, कश्मीर भी मेरा है। ये सारी जगह पाकिस्तान की मेरी हैं। मेरा मन्ना जीना पाकिस्तान में, मेरी 24 करोड़ अवाम का मन्ना जीना पाकिस्तान में, ये सारा जगह हमारी है। हम इस मुल्क से प्यार करते हैं, हम पाकिस्तान से प्यार करते हैं। हमारा मन्ना जीना पाकिस्तान में। ये शरीफ ख़ानदान, ज़रदारी ख़ानदान, जिनका मन्ना जीना पाकिस्तान से बाहर है और ये सिर्फ पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने आए हैं, ये कभी पाकिस्तान को अपने पाँव पे खड़ा नहीं करेंगे। ये पाकिस्तान को तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे और पाकिस्तान इनके हाथों से निकलता जा रहा है। और पाकिस्तान जिस दाने पे लाके इन दो ख़ानदानों ने पाकिस्तान को लाके खड़ा कर दिया है, इस सब का हिसाब किताब इनको देना पड़ेगा और इनको मुँह छुपाने की कहीं जगह नहीं मिलेगी। क्योंकि जो इन्होंने आज मामलात कश्मीर के अंदर कर दिया, आप एक तरफ कश्मीर के अंदर आपको जब इलेक्शन होते हैं, कश्मीर के अंदर भी पीछे इलेक्शन हुए, मुजफ्फराबाद के अंदर सेकेंड राउंड हुआ, अवाम ने इनको दोबारा रिजेक्ट किया। पहला राउंड मीरपुर के अंदर हुआ, मीरपुर के अंदर अवाम नहीं निकली और फॉर्म 47 के पर पीएम बैंक को जितवा दिया। क्या मुजफ्फराबाद के अंदर भी, मीरपुर के अंदर भी और पीपल पार्टी को 6 सीटें दी गई हैं और पीएम बैंक को 15 सीटें दी गई हैं। लेकिन इन सीटों का क्या फ़ायदा जब आप फॉर्म 47 के पर जीत रहे हो और आपके पीछे अवाम नहीं खड़ी और कश्मीरियों ने ये इलेक्शन बॉयकॉट किया, अवाम नहीं निकली और कश्मीरियों ने बताया कि ये दो ख़ानदान हमें मंजूर नहीं है, हम इनकी सियासत को मज़ीद कबूल नहीं करेंगे, हम इनकी सियासत को मज़ीद मानेंगे नहीं। तो आप क्या बात करते हो? आप किस टॉपिक की पर बात करते हो? आप किस मामलात की पर बात करते हो? आप पाकिस्तान को किस तरफ लेके जा रहे हो? आप पाकिस्तान के मामलात क्यों नहीं हल कर रहे? आप क्यों नहीं बैठ रहे कश्मीरियों के साथ, बलोचियों के साथ, केपीके के साथ, पख्तूनों के साथ, गिलगित बल्तिस्तान के साथ, कराचियों के साथ, पंजाबियों के साथ आप क्यों नहीं बैठ रहे? आप क्यों नहीं उनसे बातचीत कर रहे? क्यों नहीं मामलात हल की तरफ लेके जा रहे? क्यों नहीं दहशतगर्दों का खात्मा कर रहे? क्यों नहीं पाकिस्तान को एक स्टेबल मुल्क बना रहे? पाकिस्तान के अंदर क्यों नहीं अमन और सुकून क्यों नहीं पैदा कर पा रहे? क्योंकि ये पीएम लैंड और ये पीपल पार्टी, ये ज़रदारी ख़ानदान और ये शरीफ ख़ानदान अपने मकासद के पीछे लगे हुए हैं कि किसी तरह हमारे मकासद पूरे हो जाएं। पाकिस्तान जाता है बाहर में तो जाए, लेकिन हमारे मकासद पीछे नहीं चाहिए, हमें अपने मकासद पूरे करने हैं। और इन दो ख़ानदानों ने कश्मीर के इलेक्शन के अंदर जो कैंपेनें की हैं, पीएमएन एक खूनी जमात है। मैं इसको खूनी जमात इसलिए कहता हूँ कि इसकी हुकूमत में 2013 से आप उठा के देख लें और आज 2026 से ये एक खूनी जमात है। ये लोगों का खून बांटती है और जब ये लोगों का खून बांटती है तो फिर कहती है कि पीएमएन और शरीफ ख़ानदान लोगों से प्यार करती है, ये पाकिस्तानियों के साथ मुखलिस है। ये पाकिस्तानियों के साथ मुखलिस नहीं है, इन्होंने हमेशा खून बहाया है। आप मॉडल टाउन उठा के देख लें कि किस तरह मॉडल टाउन के अंदर 2014 के अंदर खून बहाया, क्या मासूम लोगों को मारा, क्या मासूम लोगों का खून बहाया, क्या मासूम लोगों को शहीद किया, क्या
फिर आप पीटीआई के साथ जो 24 नवंबर 2024 को हुआ, आप उठा के देख लें कि किस तरह उनका खून बहाया, क्या लाइटें बंद करके उनको गोलियां मारी की। ये सब कुछ पीएमएलएन की हुकूमत में हुआ, फॉर्म 47 की जाली हुकूमत के अंदर हुआ। और फिर ये मुरीदके के अंदर पिछले साल 12 अक्टूबर को 2025 के अंदर मुरीदके के अंदर पंजाब के अंदर मरियम नवाज जाली वज़ीर आला बन के बैठी हुई है, उसकी हुकूमत के नीचे ये सब कुछ मामलात होते हैं और ये सारे मामलात करवाए जाते हैं और गोलियां चलाई जाती हैं। जो कहती है कि मैं अपने पंजाब से प्यार करती हूँ, मैं पंजाब को एक अजीम सूबा बनाऊंगी, वो जाली वज़ीर आला मुरीदके के अंदर तरीके लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवारों के पर, लोगों के पर, उनके वर्कर्स के पर गोलियां बरसाती है और उनको शहीद करती है, बेदर्दी के साथ शहीद करती है। और आज भी जो उनके लीडर हैं साद रिजवी और उनके भाई, नहीं मालूम कि वो कहाँ हैं, उनको कहाँ गायब किया हुआ है, वो कहाँ पे हैं, किसी को नहीं मालूम। उसके बाद आज 2026 के अंदर कश्मीर के साथ पिछले 200 दिनों से अबाब हो गया और उनके साथ क्या किया जा रहा है। और आज भी पीएमएलएन की हुकूमत है और आज भी पीएमएलएन की हुकूमत के नीचे ये सब कुछ हो रहा है। पीपल पार्टी की हुकूमत कश्मीर के अंदर थी जब ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था, लेकिन इलेक्शन के अंदर जैसे पीएमएलएन एक सीट जीतती है, इलेक्शन जीतती है मीरपुर के पहले राउंड के अंदर, तो वहाँ एक तरफ कश्मीर के अंदर खून बहाया जाता है और दूसरी तरफ मरियम नवाज अपने एक्स अकाउंट के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर जश्न बना रही होती है, पटाखे वाली वीडियो लगा रही होती है कि हम इलेक्शन जीत गए हैं, और दूसरी तरफ कश्मीर के अंदर खून बहाया जा रहा होता है और उसके ऊपर मुंह के पटाला लगा के चुप करके बैठे हुए हैं। ये पाकिस्तान के सियासतदान है जिनको पाकिस्तानियों की कोई फिक्र नहीं है, कोई मरे कोई जिए, किसी का खून निकले या कोई तबाह बर्बाद हो जाए, कोई 2 वक्त की रोटी खाए या ना खाए, लेकिन इनको कोई परवाह नहीं है क्योंकि इनको इनके राइट, इनके हकूक मिल लें तो ये खुश हैं। ये पाकिस्तान के पर कब्जा करके बैठे हुए 2 खानदान। आज आप देखें जब नए सूबों की बात आती है तो ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। आज पीएमएलएन और पीपल पार्टी आपस में लड़ रही है कि कश्मीर के अंदर, एक कह रहा है कश्मीर के अंदर हम हुकूमत बनाएंगे और दूसरा पीपल पार्टी कह रही है कश्मीर के अंदर डांटी हुई है। फॉर्म 47 के ऊपर पीएमएलएन को जितवाया गया, पीएमएलएन को कामयाब करवाया गया। हम इस फॉर्म 47 की कश्मीर की हुकूमत को नहीं मानते। पीएमएलएन इलेक्शन के अंदर उसको जितवाया गया, उसको फॉर्म 47 के ऊपर जितवाया गया, हम इसको नहीं मानते और पीपल पार्टी ने इसको रिजेक्ट कर दिया। और ये भी कहा है कि ये इक़्तिदार के अंदर जो बैठे हुए हैं पिछले 2 सालों से, 8 फरवरी इलेक्शन के अंदर 2024 के इलेक्शन के अंदर इनको जितवाया गया है। इनको जितवा के फॉर्म 47 के ऊपर इनको हुकूमत हवाले की गई है। ये पीपल पार्टी के रहनुमा मीडिया के ऊपर बैठ के, पाकिस्तानी लाइव चैनल्स के ऊपर बैठ के ये बातचीत कर रहे हैं, तो आप ये खुद अपने आप को बेनकाब करेंगे, ये खुद बताएंगे कि किस तरह 8 फरवरी के इलेक्शन के अंदर रिगिंग की गई है और किस तरह पाकिस्तानी कौम का मैंडेट चोरी करके इनको हुकूमत हवाले की गई है। ये एक खोल के आपके सामने सब कुछ, आपके सामने हकीकत बयान करेंगे और हकीकत खोल के आपके सामने आएगी, क्योंकि अल्लाह ताला कहता है कि अज़हर अली का कौल है कि जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता, कुफर का निज़ाम चलेगा लेकिन जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता, और ये जुल्म का निज़ाम टूटेगा और ये आपस में खुद लड़ेंगे, खुद एक दूसरे को बेनकाब करेंगे, खुद बताएंगे कि हमने कैसे हुकूमत में हमें लाया गया है, हुकूमत के अंदर हमें किस तरह बिठाया गया है और हम कैसे हम हुकूमत हमें दी गई है, ये सब कुछ ये खुद एक्सपोज करेंगे। किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज यही पीएमएलएन कह रही है कि ये पीपल पार्टी कराची के अंदर भी फॉर्म 47 के ऊपर ला के बिठाई गई है। किस तरह ये कराची के अंदर इनको सीटें मिली हैं वो हम सब जानते हैं। तो ये आपस में लड़ रहे हैं कि एक दूसरा कह रहा है कि ये फॉर्म 47 के ऊपर हुकूमत बना के बैठा हुआ है और पीएमएलएन कह रही है कि पीपल पार्टी फॉर्म 47 के ऊपर हुकूमत बना के बैठी हुई है। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये दोनों खानदान है, ये दोनों खानदान फॉर्म 47 के ऊपर हुकूमत बना के अपने अपने इक़्तिदार के अंदर बैठे हुए हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर क्या हुआ है, पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए थे और ये जो पीपल पार्टी है इसने धांधली करके फॉर्म 47 के ऊपर पीटीआई के उम्मीदवारों से वो फॉर्म 45 के ऊपर जीतते थे, उनको हराया और फॉर्म 47 ने कबूल किया। ये अभी जून की बात है, जून, और आज यही रिपीट पीपल पार्टी के साथ हुआ तो पीपल पार्टी रोने लगी हुई है कि पीएमएलएन फॉर्म 47 के ऊपर उनको जितवा दिया गया है और हमें फॉर्म 47 के ऊपर हरवा दिया गया है, हम इस रिजल्ट को नहीं मानते। लेकिन आप कौन से रिजल्ट की बात कर रहे हैं जहाँ कश्मीरी अवाम निकली नहीं है, जहाँ कश्मीरी अवाम ने आपको रिजेक्ट कर दिया है, आपके मुँह के पर ये इलेक्शन उठा के मारे हैं कि हम इन इलेक्शन को कबूल नहीं करते, तो आप कौन सी बात कर रहे हो कि हम इलेक्शन ये फॉर्म 47 के ऊपर पीएमएलएन जीती है, या आप फॉर्म 45 के ऊपर जीत गए थे और पीएमएलएन को फॉर्म 47 के ऊपर जितवा रही है कि कश्मीरी निकली ही नहीं है, वोट कास्ट करने के लिए कश्मीरी निकले ही नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है ये 2 खानदान सियासत कर रहे हैं हमारे खून की पर, तो हम इनको वोट देंगे जो हमारा मुस्तकबिल तबाह बर्बाद करने आए हैं, जिनको हमारे मुस्तकबिल की कोई परवाह नहीं है, सिर्फ अपने मफादात की परवाह है। तो हम इनको वोट डाल के क्या करेंगे, हमें क्या फ़ायदा होगा और हमें क्या फ़ायदा मिलेगा। तो कश्मीरी अवाम ने इनको रिजेक्ट किया है। तो ये कौन से इलेक्शन की बात कर रहे हैं जहाँ कोई इलेक्शन फेयर ही नहीं हुआ, और वो मुतालबा कर रहे हैं कि इलेक्शन को फेयर करवाया जाए, ओपनली करवाया जाए और अवाम को अपना राइट, हक के राइट
कास्ट करने का, वोट कास्ट करने का उनको दिया जाए और फिर मालूम होगा कि कौन कामयाब होता है कश्मीर में और कौन किसका मुंह काला काला होता है। सब कुछ खुल के सामने आ जाएगा। तो ये कश्मीर के इस वक्त हालात बने हुए हैं जो कि दोनों ख़ानदान आपस में लड़ रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं। और ये दोनों ख़ानदान पहले भी मुकाबला करते थे। इमरान खान ने सही बात की थी इनके बारे में। इमरान खान ने कहा था, इमरान अहमद खान नियाज़ी ने इनके बारे में कहा था कि ये जब इनको दिखेगा कि हमारे हाथों से गेम निकल ली है, हमारे हाथों से गेम निकल चुकी है, तो ये दो ख़ानदान आपस में मिल जाएंगे और आपस में मिल के बैठ जाएंगे, बातचीत करेंगे और अपने मफादात को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए एक साथ मिल के ये पाकिस्तान के ऊपर कब्ज़ा होंगे और ये दो ख़ानदान आपस में हाथ मिला लेंगे। और आज आप देख लें कि जब इमरान खान की हुकूमत 2023 को रिजीम चेंज के ज़रिए हटाई जाती है, नो कॉन्फिडेंस मोशन के ज़रिए हटाई जाती है, तो ये दो ख़ानदान आपस में मिल जाते हैं। और ये दो ख़ानदानों की स्टोरियाँ आप पहले उठा के देख रहे हैं जो कहते थे कि हम गिरबानों से पकड़ के इनका हिसाब किताब लेंगे, हम इनको लटकाएंगे, हम इनको जेलों में बंद करेंगे, हम इनका हिसाब किताब लेंगे जो पाकिस्तान के सबसे बड़े मुजरिम हैं। लेकिन आज अपने मकासद के लिए, अपने मफादात के लिए ये एक साथ मिल गए हैं, मिलजुल के बैठ गए हैं, क्योंकि इनको पता है कि अगर हम एक साथ मिलेंगे नहीं तो इमरान खान वापसी आ जाएगा। और अगर इमरान खान वापसी आ गया तो हमारा मुस्तकबिल, हमारी सियासत सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाएगी। जो 8 फरवरी को 80% तबाह बर्बाद हो गई है, ख़त्म हो चुकी है। और 20% 10% कहूँगा कि इनकी सियासत बाकी रह गई है। जिस दिन इमरान खान अल्लाह के फजल और करम से बाहर आएगा और एक कदम बाहर रखेगा जेल से, तो इनकी सियासत जो 10% बची है वो भी ख़त्म हो जाएगी और इनका नाम निशान पाकिस्तान की सियासत के अंदर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। और कोई भी इनका पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर नाम और निशान नहीं बचेगा। ये तकदीर, ये इनकलाब पाकिस्तान के अंदर आएगा और बहुत जल्द आएगा और ये जुल्म ज़बर का निज़ाम टूटेगा और पाकिस्तान एक अजीम मुल्क बनेगा, पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, पाकिस्तान के अंदर अमन पैदा होगा। अपना ख्याल रखिएगा, आपसे बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।